हरियाणा की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का एक बार फिर से सादगी भरा रूप देखने को मिला। इस बार शिक्षा मंत्री अपने जनता दरबार में प्रोटोकॉल का ख्याल किए बिना सुरक्षा कर्मियों के दरबार में आए। फरियादियों की समस्या गौर से सुनने के लिए उनके पास फर्श पर ही एक आम इंसान की तरह बैठ गए। उनका ये सादगी भरा अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इससे एक एक आदमी की समस्या आसानी से सुनी जा सकती है, इसीलिए मैंने अब दरबार में समस्या सुनने का तरीका ही बदल दिया है। अर्जुन चौटाला को भी शिक्षा मंत्री ढांडा ने नसीहत दी कि डरा धमका कर लट के दम पर राजनीति न करे। अर्जुन चौटाला की हाल में रोहतक के एसपी डीसी के साथ हुई बहस पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने अर्जुन चौटाला को नसीहत देते हुए कहा, इस तरह के हथकंडे अपनाकर राजनीति में सफल नहीं हो सकते। ढांडा ने कहा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, राजनीति में धैर्य संयम की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, ढांडा ने कहा कि इनेलो के नेता मैसेज दे रहे हैं जैसे हम डरा धमका कर लट के दम पर राजनीति करते थे वैसे ही आगे भी करेंगे। ढांडा ने कहा कि ये व्यवहार किसी भी सूरत में जायज नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, इस पर बोलकर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये कहा शिक्षा मंत्री ढांडा ने। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से जब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सवाल किया तो पहले तो ढांडा ने बोलने से ही मना कर दिया, लेकिन इसके बाद बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी को खत्म बता दिया। ढांडा ने कहा, इनका कोई वर्चस्व नहीं है, इन पर बोलकर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजें निकलती रहती हैं और गायब होती रहती हैं, ये कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। पहले मैं आगे बैठता था तो होता क्या था कि जो भी जानकार है वो धक्का मारो ये करो आगे पहुंच जाना। फिर एक आदमी 4 घंटे से बैठा है, उसको बेचारे का नंबर ही नहीं पड़ता। तो मैंने आज थोड़ा सा अपना ही सिस्टम चेंज किया है कि मैं जो भी लाइन, चाहे मेरा कितना भी प्रिय कार्यकर्ता हो, चाहे मेरा रिश्तेदार भी है, अब आपने देखोगे तो 2-4 तो रिश्तेदार भी थे, मैंने भी उनको कहा वहां बैठो जहाँ आपका नंबर है, मैं वहीं आऊंगा वहीं करूंगा। तो थोड़ी एक व्यवस्था बनाई है और कुछ नहीं। अब वो खड़ा खड़ा यार 4 घंटे से खड़ा हूं तो थोड़ी देर बैठ के भी सुन ली क्या होगा उसमें। इनेलो विधायक की अर्जुन चौटाला की डीसी और एसपी के साथ तू का मामला काफी वायरल हो रहा है, क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इस तरह के हथकंडों से कभी आदमी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। राजनीति में बहुत शालीनता की, बहुत संयम की, धैर्य की जरूरत होती है। अगर आपको कोई धरना करना है, प्रदर्शन करना है, सरकार के विरुद्ध आपको एजिटेशन करना, आप स्वतंत्र है, छूट है, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम तो जैसे पहले धमका के, डरा के, लटके दम पे राजनीति करते थे, हम तो अभी भी वही करेंगे। लोग तुम पे भरोसा कैसे करेंगे? मतलब आप बेवजह किसी के साथ तू मैं कर रहे हैं। आपने ज्ञापन देना है, आपने प्रदर्शन किया, आपने ज्ञापन देना, आप ज्ञापन दो, ज्ञापन दे के आप अपना जाइए। आपने कोई बात कहनी है तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं, आप वहां से जो भी मैसेज देना चाहते हो दीजिए। जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि वो उनके साथ उलझे, या उलझना ठीक नहीं है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर नेता ही अगर इस तरह का आचरण और व्यवहार करेंगे जैसा आपने बताया, हम उसके आधार पे कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये कहीं इस तक भी जायज नहीं है। एक डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा को कितनी मजबूती मिलने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम सब पानीपत के लोगों का तो ये सौभाग्य है कि पार्टी ने हमारी यहाँ के जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना के पार्टी को मजबूत करने का काम और जिम्मेवारी दी है। मैं समझता हूँ कि वो जब जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की तब उन्होंने अच्छा काम किया, जिला अध्यक्ष बनी भाजपा की तब भी अपने आप को सिद्ध किया, फिर प्रदेश महामंत्री बने तो दिन रात एक महिला 5-5 दिन
लगातार, जिसने घर के भी दर्शन नहीं किए, लगातार संगठन के काम में लगी रही। ऐसी जुझारू और काम करने वाली अनुभवी हमारी जो महामंत्री थी, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और वो आपने कहा कि काम को बढ़ाना, काम को तो बढ़ाना ही है। देखिए, ये बीजेपी में समय समय पे अलग अलग लोगों को दायित्व मिलते हैं, दायित्व के अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है। अर्चना जी के पास आज बहुत बड़ी दायित्व की जिम्मेवारी है और वो उसको बखूबी निभाने में सक्षम है। हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं और काम को और गति मिले और तेजी से भाजपा अपने मिशन को, हमारा मिशन है अंत्योदय, यानी अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय हो, तो उसमें जो सेवा भावी दृष्टि से अपने काम को अंजाम देना, हम लोग उसमें लगे हैं और पार्टी को बहुत मजबूती मिलने वाली है कि एक अनुभवी व्यक्तित्व को अपने, देखिए वो ये चीजें निकलती रहती हैं, बैठती रहती हैं, जिनका कोई स्थायी वर्चस्व नहीं होता, उनके बारे में हम बोल के अपनी एनर्जी क्यों खत्म करें।